हेलो, गुड इवनिंग। सो आज की जो वीडियो है हमारी रहेगी प्राइसिंग के ऊपर। देखो, प्राइसिंग दोनों तरह से हो सकती है। सर्विस की प्राइसिंग हो सकती है और कोई गुड्स हम बना रहे हैं उसकी प्राइसिंग हम सर्विस दे रहे हैं। कोई 2 लाख रुपए प्राइस है हमारा सर्विस का कि हम पर्टिकुलर सर्विस दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ मैं फिलहाल आपको दिखाऊंगा जो डॉक्टर्स बाईपास सर्जरी करते हैं, तो उस सर्विस का पैकेज कितना रखा है हमने, कितने रुपए का हमने पैकेज रखा है। ठीक है। उससे पहले उसकी प्राइसिंग हम निकालते हैं कि सारा कॉस्टिंग कितनी बैठती है। ये सारा प्रोसेस करने में फीस देने और वो ड्रग्स लगती है, उसकी कितनी कॉस्टिंग बनती है। सपोज 1,60,000 हमने प्राइसिंग रखी है, मतलब उसकी प्राइस रखा है, और उसकी कॉस्ट जो है हमारी वो पड़ जाती है 1,70,000। तो इसमें तो चीज हमारी देखा जाए तो लॉस में जाएगी। तो इसकी प्राइसिंग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा खर्चा कितना आएगा इस पे। ऐसी गुड्स में होता है, गुड्स के प्रोडक्शन में कोई फाइनल गुड्स हमारा निकल के आ रहा है, वो 10 रुपए का है, 10,000 रुपए का है। उसकी प्राइसिंग कितनी है कि वो 9,000 में हो रहा है, तभी तो हम 10,000 में बेचेंगे। ठीक है, कहीं प्राइसिंग ऐसा तो नहीं कि वो 11,000 रुपये हो जाए। तो ये चीज है। इसका फॉर एन एग्जाम्पल आपको ना, एक बाईपास सर्जरी हम कर रहे हैं, तो उससे पहले कोई भी सर्जरी या कोई भी सर्विस देते हैं उससे पहले उसकी प्राइसिंग होती है। ठीक है। उसके बाद ही रेट डिसाइड होता है। ही मतलब वो चलता है हर जगह ना। रूल तो वही है ना कि पर्टिकुलर कोई सेक्टर है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, गुड्स प्रोडक्ट होता है, तो उसके इनपुट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ उसमें लगती है, क्या सर्विस लगती है, क्या मैन पावर लगती है, क्या रॉ मटेरियल लगता है। ऐसे ही सेम सिमिलर इसमें है। इसको ये सर्विस का आउटपुट लगाने में हमारी क्या क्या कॉस्टिंग लगती है। तो हमने क्या किया, पहले तो निकाला कि एक बाईपास करने में मैन पावर क्या लगेगी। ठीक है। उसमें एक सर्जन होगा। ठीक है। सर्जन के साथ एक एनेस्थीशियन होता है। अगर किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। एनेस्थीशिया के भी एक डॉक्टर होता है, स्पेशलाइजेशन होती है। सर्जरी से पहले एक ड्रग लगाई जाती है एनेस्थीसिया की। उससे क्या होता है, बॉडी मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है ना जो पेशेंट होता है, उसको पता नहीं चलता। सर्जरी होती है, जितनी भी सर्जरी होती है वो एनेस्थीसिया देने के बाद ही होती है। तो वो एनेस्थीशियन कितनी फीस देगा। ठीक है, एक और अदर स्टाफ वहाँ पर ओटी टेक्नीशियन होता है। ठीक है, नर्स होती है। सपोज 2 नर्स है वहाँ पर, एक ओटी टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, जो कि सारे के जैसे डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, तो ओटी टेक्नीशियन को सब इक्विपमेंट का पता होता है। डॉक्टर कहेगा ये इक्विपमेंट देना है तो उठा के दे देगा, डॉक्टर थोड़ा ना ढूंढेगा। तो उसका काम है ओटी टेक्नीशियन का, जो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है वो उठा के उसको देना। ठीक है। तो ये स्टाफ की और इसकी कॉस्ट इतनी बने। आईसीयू जो है उसकी कॉस्ट ये है। ठीक है। आईसीयू की कॉस्ट ये मान के चलेंगे, जो रूम का चार्ज है ना, वो हम एक दिन का 5,000 रुपये रूम का चार्ज लेते हैं। तो हमने 2,500 रुपये कॉस्टिंग रख दी रूम की। उसमें हाउस कीपिंग भी होता है, उसमें उतने दिन नर्स भी रहती है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमने 50% कॉस्ट ले ली। हम उससे जितना चार्ज कर रहे हैं उसका कॉस्टिंग 50% ले। एक ये ऑक्सीनेटर, मैं ये मेडिकल टर्म्स में आप लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। ये ऑक्सीनेटर ना उसमें यूज होता है जब सर्जरी होती है ना। ऑक्सीनेटर लगता है, सपोज हार्ट की पंपिंग कम हो रही है, क्योंकि जैसे हार्ट बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जब ये बाईपास सर्जरी होती है, फिर जहाँ ब्लॉकेज होती है उसको मतलब एक जैसे आपने रोड का सुना होगा, तो सड़क होती है, तो सिटी में जा रही होती है सड़क, एक ना बाईपास डाल देते हैं कि उस सड़क को सिटी से पहले निकाल के बाहर से बड़ी चौड़ी सड़क निकाल के और सिटी के बाद दोबारा उसी रोड में मिला देते हैं। तो बाईपास होता है। ऐसे ही एक ना नली जो है ना, वो जहाँ ब्लॉकेज होती है उसके स्टार्टिंग जब होती है वहां से लेके उस ब्लॉकेज के बाद ऐसे जोड़ देते हैं, तो उसको बाईपास बोलते हैं। तो ये जो होती है ना, जब हार्ट की बाहर निकाला हार्ट, तो हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। तो ये ये इक्विपमेंट उसमें लगता था कि हार्ट की जो पंपिंग है ना, वो तो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल रहे। ठीक है। ये ये जो है, ये एक बार मतलब 4 बार इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने, ये आता है ऊपर देखोगे 78,400 का आता है ये। तो हमने 4 से डिवाइड कर लिया, 19,000 की कॉस्टिंग बनी इसकी एक सर्जरी की। ठीक है। कैथ लैब कंज्यूमल मतलब वहां पर जो छोटे मोटे कंज्यूमेबल होते हैं ना, वो चीज इसमें 949 रुपए की है। और फ्यूचर्स जो सर्जरी होने के बाद
जो उसकी सिलाई होती है, मतलब जो काटा है हमने पार्ट निकालने के लिए, तो सर्जरी में फिर स्टिचेस लगते हैं। स्टिचेस में जो धागे को सूचर बोलते हैं। ये भी अलग अलग साइजेस के होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एक सर्जरी में लगभग 12,000 के सूचर लग जाते हैं। तो टोटल कॉस्टिंग क्या हुई हमारी मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल की? 45,000। ठीक है। और बेडसाइड इको, मतलब ये एक टेस्ट होता है, इको टेस्ट होता है। तो उसकी कॉस्टिंग हमारी इतनी, क्योंकि डॉक्टर भी पर इको पैसे लेता है। इको करेगा ना, उसका भी परसेंटेज कुछ होता है, तो ये लगभग इतना होता है। और एंजियोग्राफी, हार्ट बाईपास सर्जरी से पहले ना एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी से ही पता चलता है कि ब्लॉकेज क्या है, कहाँ पर है। तो उस एंजियोग्राफी में डॉक्टर इतनी फीस लेता है अपनी, है ना। फीस और वो में क्या बोलते हैं, फीस और जो उस अंदर नली डालते हैं, सो चीजें, तो जो कंज्यूमेबल होता है उसकी इतनी कॉस्ट हुई। और जब तक वो रहेगा पेशेंट, तो वहां पर डॉक्टर की विजिट होती है 2-3 दिन जब भी रहेगा, तो वो उस जो आईसीयू में जब डॉक्टर विजिट करेगा, तो वो कितने पैसे लेगा हमसे, हमसे कितना पैसा लेगा। हम वहां पर आगे पेशेंट से कितना चार्ज करेगा वो अलग है। हम डॉक्टर कितना चार्ज कर रहा है, कॉस्टिंग में वही आएगा। लेबोरेटरी, तो लैब में कितने टेस्ट होंगे, तो हमने देखा इसमें surgery होती है, उससे पहले उसके बाद में कितने टेस्ट होते हैं, लगभग लमसम वही होते हैं सबके पेशेंट के। उसकी टोटल कॉस्ट कितनी, लैब के भी। हमारा पहले से ही हॉस्पिटल में क्या है, हर टेस्ट की कॉस्टिंग निकल आती है, लैब और लैब में जितने भी टेस्ट होते हैं। तो हमें ये नहीं कि ये जब सर्जरी करेंगे तब निकालने की जरूरत है, हमें पहले ही पता रहता है इस टेस्ट की इतनी कॉस्टिंग है, इसकी इतनी है, तो टोटल ऐड कर लिया। ये सारी चीजें हो गई हमारे ब्लड बैंक की। ब्लड बैंक में जो चीजें आती हैं उसमें कितना खर्चा होगा हमारा। और रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी होता है जो इमेजिंग से रिलेटेड, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। देखो ये स्टेपी मतलब ये एक्सरे है, एब्डोमेन यूएसजी ये अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, ये भी अल्ट्रासाउंड है। के बाद हमारा जब वो एडमिट हो जाएगा, उसके बाद मतलब सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी भी होती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट हमसे लगभग कितना लमसम पैसा लेगा। और मिसलेनियस अदर खर्चे होते हैं ना जो कंज्यूमेबल वाले, वो 4,000 के आसपास बैठेंगे, ये एवरेज निकालिए हम। लगती